पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लाठी चार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? सरकार को लगा था कि लाठियां चलाकर युवाओं को डरा देगी। सरकार को लगा था कि वो सोनम वांगचुक जी के अस्पताल में बंद करके आंदोलन को कुचल देगी। लेकिन आज 23 जुलाई को देश के युवाओं और विपक्ष ने मिलकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। जी हाँ साथियों, आज संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर ऐसा भयंकर हंगामा हुआ कि सत्ता में बैठे लोग के पसीने छूट गए। विपक्ष के नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक देश के करोड़ों छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक पेपर लीक माफियों का जड़ से खात्मा नहीं होता है, तब तक संसद के भीतर सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। उधर मेदांता अस्पताल के बिस्तर से हमारे मार्गदर्शक सोनम वांगचुक जी लगातार इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए तपस्या कर रहे हैं। डॉक्टर और प्रशासन के पहरे के बावजूद वांगचुक जी का संकल्प हिमालय की तरह अडिग है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि यह लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं है, यह इस देश की रीढ़ यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाने का धर्म युद्ध है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए
अनशन आज ही तोड़ूंगा, मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। काकरोच जनता पार्टी और अभिजीत तिपके के नेतृत्व में जंतर मंतर की सड़क पर जो चिंगारी सुलगी थी, आज वो पूरे देश में दावानल बन चुकी है। देश का युवा अब जाग चुका है और वो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार बैरिकेड लगा सकती है, रास्ता रोक सकती है, लेकिन युवाओं की इस सैलाब को नहीं रोक सकती है। अगर आप भी सोनम वांगचुक जी की इस तपस्या और छात्रों की इस संघर्ष के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी इतना शेयर कीजिए कि देश के हर कोने तक यह आवाज गूंज उठे। सोनम वांगचुक जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। ये किसी एक विद्यार्थी की लड़ाई नहीं है, ये हम सभी देशवासियों की लड़ाई है जो अपनों हक के लिए लड़ रहे हैं। एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।